ये इस वक्त आप ये मनाज़र देख सकते हैं, ये जो चीड़ का कई सालों पुराना दरख्त है उसके अंदर ये आग लगी हुई है और नीचे से ऊपर तक ये जा रही है। और ये जो जल कर ये यकीनन जो है ना जिस तेज़ी के साथ ये आग लगी हुई है ये गिर जाएगा। तो ये आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसकी जो उम्र होगी वो कितनी होगी और कितने सालों ये पुराना होगा, कितने साल लगे होंगे इस दरख्त को जवान होने में, जो चंद ही लम्हों में आग की वजह से जल कर गिर जाएगा। और इस की वजह से कई लोग जो है ना वो मुतासर होंगे, क्योंकि कहते हैं कि एक जो दरख्त है वो कई इंसानों को ऑक्सीजन फराहम करता है, मगर हमें इस बात का इल्म नहीं कि हम किस लाइल्मी की वजह से अपने इन जंगलात को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। इस वक्त आपको ये आग लगने के बाद जो परिंदों की आवाज़ें हैं वो आपको सुनाई दे रही होंगी कि किस कदर वो इस आग लगने के बायस उनके जो अंडे और बच्चे हैं वो भी इस आग से महफूज नहीं और किस तरह वो आहो पुकार कर रहे हैं। ये आप मनाज़र आप देख सकते हैं जहाँ पर ये जो दरख्त सरसब्ज़ शदाद जंगलात जल कर राख हो रहे हैं, वहीं पर ये जंगली हयात ये चरिंद व परिंद भी अपने जो इनकी औलाद है उससे महरूम हो रहे हैं। ये देखें, कभी वो मोर जा रहा है, ये मोर के मनाज़र आप देख सकते हैं कि वो भी उड़कर कभी इधर कभी उधर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इन ज़ालिम लोगों की वजह से ये जो जंगली हयात हैं अपनी जो इनके औलाद है उससे महरूम हो रहे हैं। और ये हमारे सरसब्ज़ जंगलात ये हम उनसे महरूम हो रहे हैं, उनकी उसकी खूबसूरती से महरूम हो रहे हैं। इस वक्त हम उस जगह पर पहुँचे हैं, यहाँ पर देखें ये मकामी जो नौजवान हैं आग के ऊपर काबू पाने में अपनी कोशिश कर रहे हैं। और ये इनका जो पानी लगा हुआ था, इनके घर जो पानी ये का पाइप जा रहा था, वो इन्होंने इस आग के डर से पहले ही उसको उतार कर यहाँ पर जमा किया था, मगर वो भी महफूज नहीं रख सके। ये देखें कि इतने दूर से ये पानी लेकर घर जाते थे इस पाइप के ज़रिए, मगर वो भी इस आग की नज़र हो चुका है। और जिस तरह जंगलात सरसब्ज़ व शदाब जंगलात जल कर राख हो रहे हैं, इसी तरह लोगों के जो नुकसानात हो रहे हैं ये भी आपके सामने हैं। यहाँ पर आने का मकसद और आपको दिखाने का मकसद यही है कि ये लोग जुल्म कर रहे हैं और अपने ज़ाती मफाद की खातर अगर महकमा जंगलात के मुलाजमीन कर रहे हैं अपनी करप्शन छुपाने के लिए, तो वो भी बहुत बड़ा ये जुल्म है। अगर कोई मकामी अफराद घास के लिए इस आग को लगा रहा है तो वो भी बहुत बड़ा जुल्म है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह चरिंद परिंद वो जल कर राख हो रहे हैं। ये जो दरख्त हैं वो जल रहे हैं, हमारे इलाके की खूबसूरती है जो वो मुतासर हो रही है। इस तरफ ये मकामी जो नौजवान हैं ये इसके ऊपर काबू पाने में मसरूफ़ हैं, और दूसरी तरफ हमने पता किया है तो वहाँ पर कुछ महकमे के मुलाजमीन और चंद अफराद जो है ना वो आग पर काबू पा रहे हैं। ये देखें, ये पानी के जो ड्रम है इन्होंने यहाँ पर रखे हुए थे, यहाँ से पानी भर कर उन पाइपों के ज़रिए यहाँ पर लाते थे और यहाँ से वो घर लेकर जाते थे। अब ये आग लगी हुई है और उसके बीच में ये इनका जो नुकसान हो रहा है उसको देखें। इससे बाहर निकल आए जी, ये आग लगी हुई है, आप क्यों अपनी जान जो है ना इस मुश्किल में डाल रहे हैं? बाहर आ जाएँ, बाहर आ जाएँ। ये इधर इस साइड पर ये पानी डालें। ये पानी भरा हुआ है आपने? पानी भरा हुआ है पीने के लिए। अच्छा, पीने का पानी ये यहाँ से इतने दूर से आप लेकर जाते हैं? तो ये कब से आप आग बुझा रहे हैं? ये हम रात से, आज सुबह तकरीबन 3 बजे से। 3 बजे से?
तो ये कंट्रोल नहीं कर सके, क्योंकि ये काफ़ी दूर थी। तो इस बात का यकीन तो नहीं था कि इतनी जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएगी, लेकिन उसके बावजूद रात को जो तेज़ आंधी चली है उसके बायस ये इतनी जल्दी जो है ना वो जंगल जल कर राख हो रहा है। हमने देखा इससे पहले कि आपको हमने वो परिंदों की वो मोर जो थे वो भी उड़ते हुए नज़र आ रहे थे, वो भी हमने आपको दिखाएं कि किस तरह वो भी इस आग की वजह से उनके जो बच्चे हैं वो जल रखे हैं और किस तरह वो तड़प रहे हैं। इस वक्त ये आप मनाज़र देख सकते हैं कि ये जो घरों के बिल्कुल करीब आग जो है ना वो दाखिल हो चुकी है और जो यहाँ पर बसने वाले लोग हैं वो किस तरह मुश्किल में हैं और इस आग के ऊपर काबू पाने में मसरूफ़ हैं कि कितना कीमती साज़ो सामान मकान किस तरह ख़तरे से दो चार हैं। किसी एक शख्स की गलती की वजह से ये देखें कि कितने लोग इस वक्त मुसीबत में हैं। जहाँ पर सरसब्ज़ व शदाब जंगलात जल रखे हैं, वहीं पर चरिंद व परिंद वो भी आपने देखा कि किस तरह हो पुकार कर रखे हैं। और ये जो लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत पूंजी से ये अपने मकानात ये सामान बनाया हुआ होता है, वो चंद ही लम्हों में किस तरह इस आग की नज़र हो जाता है। अल्लाह ताला साहब को महफूज रखे। इस वक्त ये देख सकते हैं कि आग इस वक्त तेज़ी से, लेकिन इस आग के आगे खड़ा होना मुश्किल है। हम इतने दूर से ये कवर कर रखे हैं मगर उसके बावजूद भी दम घुट रहा है। लेकिन हमारी हुकूमतों के पास, हमारे जो ज़मदरान हैं उनके पास कोई भी ऐसी हिकमत अमली नहीं है कि इस आग के ऊपर काबू पाया जा सके, क्योंकि हर साल ये जो मनाज़र हैं वो हमें देखने को मिलते हैं मगर उसके बावजूद कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं बनाया जा रहा कि ताकि इससे बचा जा सके। ये देखें कि अपने मकान को बचाने के लिए किस तरह आग के आगे खड़े हैं, मगर जो तेज़ हवा चल रही है इस वक्त और उसकी वजह से जो आग का फैलाव है वो तेज़ी से इस वक्त जारी है और उसके आगे खड़ा होना भी इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि इस धुएँ की वजह से दम घुटता है। ये देखें कि बिल्कुल मकान के करीब है, किस तरह इन लोगों की ज़िंदगी को ख़तरा लायक हो जाता है किसी एक शख्स की गफलत की वजह से, एक शख्स की लापरवाही की वजह से, उसके ज़ाती मफाद की खातिर ये किस तरह सब लोग जो है ना मुश्किल का शिकार हो रहे हैं। अगर उसकी छोटी सी गलती की वजह से कितने लोगों को अपनी जो जान है वो जोखिम में डालकर इस आग को कंट्रोल करने में मसरूफ़ होते हैं। और ये इस वक्त ये मकान आप देख सकते हैं और अपने मकानों को बचाने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए ये किस तरह आग पर काबू पा रहे हैं, मगर तेज़ी से जो हवा चल रही है उसके बायस जो आग है उसके ऊपर काबू पाना मुश्किल हो जाता है और इस धुएँ की वजह से इस आग के करीब जाना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि दम घुटना शुरू हो जाता है। भाई एक बाल्टी पानी भाई भाई पानी भाई नासिर साहब पानी भाई उठा जमीन पानी पानी सुटे पानी पानी ये लगी जैसे साजी तो इसकी पानी बहुत ऊपर ताकि पानी डाल लो इसके ऊपर जो भी है थोड़ा बहुत। यहाँ पर पानी भी इंतहाई मुश्किल से इन लोगों को मिलता है, मगर ये देख लें कि किस तरह पहले हमने जो आपको क्लिप दिखाया है उसमें हमने आपको दिखाया है कि ये जो पानी के पैप आ रहे थे वो भी जल गए हैं, मगर उसके बावजूद ये धुआं जो है ना इसकी वजह से एक तो आंखों को लगता है, नज़र कुछ भी नहीं आता, दूसरा दम घुटना शुरू हो जाता है। खुदारा जो भी अफराद ये जुल्म करते हैं, ये जो हरकत करते हैं,
हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए। अगर कोई मुलाजम करता है उसके ऊपर भी नज़र रखें, अगर कोई भी फ़र्द अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए करता है तो उसके ऊपर भी नज़र रखें और ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाएं ताकि आइंदा कोई भी शख्स ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से कितने लोगों को ये नुकसान उठाना पड़ता है। और ये सरसब्ज़ व शदाब जंगलात जल कर राख हो रहे हैं, चरिंद व परिंद वो जल रहे हैं और लोगों के जो मकानात हैं वो जल रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ पिना गली के मकाम पर भी आग की वजह से 2 जो दुकानें हैं वो भी जल कर खाकसार होगी और आप ये इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना लोगों का हर जगह पर नुकसान हो रहा है। सिर्फ एक शख्स की गफलत की वजह से, उसकी एक लापरवाही की वजह से तमाम तर जो है ना लोग मुतासर हो रहे हैं। ये देखें, ये जो जवान हैं ये किस तरह आग बुझा रहे हैं। छोटे से जो पत्ते हैं वो उठाए हुए हैं, उनके साथ ये आग बुझा रहे हैं और ये देखें इंतहाई रिस्क का ये काम है। इससे अपनी जान जोखिम में डालकर इसके ऊपर ये काबू पा रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो लम्हा फ़िक्रिया है ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए है और ख़ासकर महकमा जंगलात के लिए, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए का जो बजट होता है। अगर उसमें से जो अगर दीगर ममालिक की बात की जाए तो वहाँ पर वो आग अगर कहीं पर भी लगती है तो वह उसको जो है ना उसके ऊपर काबू पाने के लिए उनके पास हेलीकॉप्टर होते हैं, उनके ज़रिए वो पानी के ज़रिए वो उस आग पर काबू पाते हैं। अगर यहाँ पर हम अपने जंगलात की बात करें और यहाँ के महकमा जंगलात की, तो ये सिर्फ आप देखें कि ये जो ग्रीन पत्ते होते हैं वही काट कर उनसे आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है, जो नामुमकिन बात है, जिसकी वजह से इंसानी जानों के भी ज़िया होने का खदशा होता है। महकमा जंगलात के लिए ये सवालिया निशान है कि उनको चाहिए कि इस आग के ऊपर काबू पाने के लिए, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं, हर साल ये ऐसे मनाजर देखने को मिलते हैं कि जो जंगलात हैं उनको जलाकर राख का ढेर बना दिया जाता है। ये सरसब्ज़ शदाब ये जो दरख्त हैं जो कई सालों पुराने होते हैं मगर चंद लम्हों में ये जल कर गिर जाते हैं। ये महकमा जंगलात की भी बेइज्जती है कि यहाँ उनके पास कोई भी ऐसी हिकमत अमली नहीं है कि इस आग के ऊपर काबू पाया जा सके, या ऐसे वक्त में कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार की जाए जिसके बाइस जो जंगलात हैं उनको महफूज बनाया जा सके। यहाँ पर इस एरिया में इतने लोग भी नहीं हैं, पूरे जंगल में इस वक्त आग लगी हुई है और लोग अपनी मदद आपके तहत भी उसके ऊपर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। लेकिन ये जगह, ये मनाजिर आपको दिखाने का मकसद ये है कि इस आग को बुझाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर ये काम करना पड़ता है। ये इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, आप ये देख कर ये भी कुछ लोग कहेंगे कि आप देख रहे हैं बुझा नहीं रहे, लेकिन ये दिखाने का आपका मकसद यही है कि ये जो लोग, जो नौजवान जहाँ कहीं पर भी आग लगती है वो अगर कोई आग के ऊपर काबू पाने में मसरूफ़ होता है तो वो इंतहाई रिस्क के साथ ये काम करता है, अपनी जान जोखिम में डालकर। महकमा जंगलात और हुकूमत आज़ाद कश्मीर को एक ऐसी हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए ताकि हर साल जो जंगलात को आग लगती है उसके ऊपर काबू पाने के लिए, इन जंगलात को बचाने के लिए ऐसा कोई निज़ाम बनाया जाए ताकि इस सरसब्ज़ व शदाब जंगलात को, खूबसूरत खित्ता कश्मीर को इस आग की लपेट से बचाया जा सके। उसके लिए हमारी हुकूमत को, हमारे जो महकमा जंगलात के ज़िम्मेदारान हैं उनको अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा। यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जंगलात के जो मुलाजमीन हैं वो भी इस गिलामने खेल में मुलव्वस होते हैं। मैं ये नहीं कहता 100 में से जो हर शख्स जो है ना उसमें मुलव्वस नहीं हो सकता, ना ही मकामी अफराद और ना ही महकमा जंगलात के मुलाजमीन। अगर कोई एक शख्स गफलत करता है तो उसका खमियाजा तमाम मुलाजमीन को भी भुगतना पड़ता है और तमाम मकामी अफराद को भी। जो लोग अक्ल और शऊर रखते हैं वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते, अपने छोटे से फ़ायदे के लिए कितना बड़ा वो जुल्म करते हैं। हम आपको दिगर मनाज़िर भी दिखाएंगे कि किस तरह इस आग की वजह से ये चरिंद व परिंद आहो पकार कर रखे हैं और किस तरह वो तड़प रखे हैं। यकीनन जो उनकी फरियाद है वो अल्लाह के हुजूर जाती होगी। जिस तरह हम अपने औलाद के लिए, अपनी चीज़ों के लिए तड़प रहे होते हैं, इसी तरह ये चीज़ें भी अपनी औलाद के लिए किस तरह तड़पती हैं, ये मनाज़िर भी आपको दिखाएंगे। खुदारा अपने जंगलात को महफूज बनाने के लिए, इस आग से बचाने के लिए अपनी सोच को मुस्बत रखें और अपना मुस्बत किरदार अदा करें।